हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज कार्यक्रम। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज किसान आंदोलन का 28वां दिन है और ऐसे में लगातार किसान संगठन नेता अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बातचीत चल रही है, लेकिन किसान संगठन नेताओं की तरफ से क्या इस बातचीत के जरिए, यानी कि जो बैठक की जा रही है उसमें इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि क्या आगे सरकार के साथ भी बातचीत करनी चाहिए, क्या अभी तक जो गतिरोध बना हुआ है उसको खत्म किया जाएगा, बातचीत आगे बढ़ पाएगी सरकार के साथ, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन क्या इसको लेकर के अब जो इस वक्त बैठक चल रही है उसके अंदर निर्णय लिया जाता है? क्योंकि बीते कई दिन हो चुके हैं, 27 दिन अब इससे पहले तक बीत चुके हैं, 28वां दिन आज चल रहा है। तो ऐसे में क्या सरकार के सामने किसान संगठन नेताओं की जो मांगे हैं, क्या सरकार उन मांगों को मानेगी? क्या स्वीकार किया जाएगा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए? और बैठकों के जरिए क्या हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या आज की इस बैठक से हल निकलने वाला है? आपको उम्मीद है, आपको लगता है कि वाकई में आज जब बैठक के बाद किसान संगठन नेता सामने आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, तो क्या उसमें अब ये बात होगी कि आगे सरकार के साथ बातचीत बढ़ने जा रही है? क्या इस विषय पर चर्चा अब इस वक्त चल रही होगी? आपको क्या लगता है? आप इस विषय पर अपनी बातों को रख सकते हैं। आखिर कैसे सरकार और किसानों के बीच में बात बन सकती है, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं और बता सकते हैं हमारे इस मंच के जरिए। और लगातार, क्योंकि आपका मंच है, आपका अपना ये ऐसा मंच है जहां पर आपको मौका मिलता है, आप अपनी बात को पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने रख सकते हैं। और इसीलिए लगातार अब फोन लाइन्स भी खुल चुकी है, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज आप किसानों की बातों को लेकर के आप हल्ला बोल सकते हैं। किसान अब आगे क्या करेंगे, किसान संगठन नेताओं की आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ एक और आज जो शुरुआत की गई है किसान संगठन नेताओं के द्वारा, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दलों का जो समर्थन है, जननायक जनता पार्टी का जो समर्थन है और अन्य निर्दलीय विधायकों का जो समर्थन है, उसको लेकर के भी उन विधायकों का घेराव किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये सही है? आयुष हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सोनीपत से। बहुत स्वागत है आपका आयुष कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये समय समय पर हरियाणा न्यूज है सर, आपने हरियाणा न्यूज पर कॉल किया है, बताइए अब क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, वही कहना जी। सबसे पहले तो STV हरियाणा न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो समय समय पर किसानों के साथ देती है। और ये तीनों बिल्कुल कृषि के विरोधी हैं और ये बिल के पीछे किसानों का फायदा करना नहीं है, ये देश को लूट रहे हैं। अरे ये देख रहे लूटने में, जून में इन्होंने 100 एकड़ जमीन नौलथा में दी और वहां पे अंबानी एक गोदाम बनाएंगे, वहां पे स्टॉक करके फिर आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को 200 रुपए में जो भी चीज खरीदेंगे, प्याज, धान, जो भी, वो इतनी महंगी देंगे। और अब मेरे को भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगा, अगर नहीं लग रही तो मेरे को जबरदस्ती क्यों खाना खवाया जा रहा है ऐसे किसानों के साथ? ये बिल्कुल तीनों कृषि कानून। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो सोनीपत से कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी बता सकते हैं क्या आप इस विषय पर कहना चाहते हैं और कार्यक्रम के जरिए आप भी हल्ला बोल सकते हैं। सुखदर्शन अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुखदर्शन जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसानों के ऊपर जबरदस्ती क्यों साजिश है ये कानून में? जी हाँ, भैया हमने भी उसको वोट सबने दी थी, तो किसी चीज के साथ जबरदस्ती क्यों की जाती है? जी, चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और अब सिलसिलेवार तरीके से जो आप सभी जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमारे इस मंच के साथ जुड़ पा रहे हैं। और जैसे कि हम बार बार आपको बता भी रहे हैं कि फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। और सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल ये कि किसान जब एक तरफ अड़े हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए, सरकार बार बार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि ये कृषि सुधार के कानून है, तो कैसे आखिर इस वार्ता को आगे बढ़ा पाएगी सरकार, या फिर किसान संगठन नेता क्या आगे इस बातचीत के सिलसिले को बढ़ा पाएंगे? क्योंकि एक प्रस्ताव दिया गया है सरकार की तरफ से, किसान संगठन नेताओं को यह प्रस्ताव सौंपा गया है जिसमें बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन क्या अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या
किसान संगठन नेता इस बात को स्वीकार करेंगे कि संशोधन करवा लिया जाए इन कानूनों के अंदर? किशन सिंह हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ दलाल ने पानी को चाहिए, पहले ये काला कानून रद्द करे। हाँ, इसको बताओ, ये दिखावा कराते हैं 3-4 आदमी थे, मोदी, अमित शाह, दलाल, ठीक है जी। हाँ, इनको बताओ जी, समझाओ थोड़ा, नहीं तो पैसे अनाज चाहिए, वो पक्ष पानी चाहिए। ठीक है जी, बात कराओ इनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े किशन सिंह। और लगातार हमारी कोशिश होती है कि जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। और इससे पहले भी कृषि मंत्री से जो बातचीत हुई थी हरियाणा न्यूज की, उस पर बहुत सारी चीजों को उन्होंने हालांकि बताया भी था। और आज इसीलिए सवाल यही है, और हम लगातार ये पूछना चाह रहे हैं, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में अब आज की जो बैठक चल रही है किसान संगठन नेताओं की तरफ से, क्या उसमें सरकार के साथ बातचीत के आगे रास्ते निकलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या समाधान हो पाएगा? बीते कई दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है, ऐसे में कई ऐसे किसान रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी इस दौरान जो है मौत हुई है। तो क्या इस सब चीजों को देख करके आगे समाधान जल्द से जल्द निकालने की कोशिशें होंगी? क्या आज की बैठक से हल निकलने जा रहा है? बड़ा सवाल इस वक्त यही बन रहा है। बलबीर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलबीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बड़ा सवाल इस वक्त यही बन रहा है। बताइए बलबीर, बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन आप अपने सभी दर्शकों से यह दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा, उसकी आवाज जो है वो कम करके रखिए, ताकि जब आप फोन पर अपनी बात रखें तो सही और बिना व्यवधान के आपकी बात जो है पूरे प्रदेश और देश की जनता सुन पाए। तो ये बॉर्डर पर अन्नदाता का पहरा अभी भी बना हुआ है, और अन्नदाता अभी भी सरहद पर डटे हुए हैं और पीछे हटने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। मांग यही है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। सतबीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हिसार से। बहुत स्वागत है सतबीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सतबीर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। मेरा क्या, अपने टीवी की आवाज थोड़ी सी कम करिए सतबीर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हाँ। तीनों कानून रद्द होने चाहिए। हाँ हाँ जी, धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सतबीर। तो कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए, और इसी मांग को लेकर के किसान और किसान संगठन नेता अड़े हुए हैं। हालांकि इस बातचीत के जो दौर में अभी तक, इससे पहले तक जो सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि आप अपनी आपत्तियां इन 3 कृषि कानूनों के अंदर दर्ज कराएं। किसान संगठन नेताओं की तरफ से उन पर आपत्तियां दर्ज कराई गई, लिखित तौर पर बताया गया कि क्या क्या इस कानून के अंदर उनको खामियां नजर आती हैं, और अब उनमें संशोधन प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया। अशोक कुमार अगले कॉलर हमारे साथ रेवाड़ी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं अशोक? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने दिन हो लिए किसान को बैठे हुए, 28वां दिन है जी। अगर इन नेताओं को वोट चाहती है तो एक पार्टी का नेता एक गांव से जाता है, दूसरा पार्टी का नेता गांव पर आ जाता है, हर चौखट जाता है जी। आज तक 28 दिन में कोई भी सरकार का विधायक, मंत्री कोई किसानों के बीच गया है जी? और किस नेता का वो लड़का फौज में, आर्मी में, किसी में है? जहां भी फौज में या आर्मी में है तो जमींदार का ही तो लड़का है। ये किसानों की बात सर, मंत्री वगैरह कोई जाके कम से कम इनका हाल तो पूछे कि भाई तुम्हारी रात कैसे कटती है जी। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये अशोक की जो बात है वो ये कि जिन परिस्थितियों के अंदर किसान अपना ये धरना जो आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है, सर्दी का सितम भी है, और ऐसे में किसान लगातार अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन क्या उन मांगों को पूरा किया जा पाएगा? क्या वाकई में सरकार इन मांगों को पूरा कर पाएगी?
और क्या इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे? दोनों ही तरफ से कोशिशें इस बारे में होंगी क्या? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्या बैठकों के जरिए किसी तरीके का हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? किसान संगठन नेता लगातार बैठक कर रहे हैं और इससे पहले भी बैठकें हुई हैं। आगे की रणनीति को लेकर के इस पर बात की गई। एक महत्वपूर्ण यहां कदम जरूर किसान संगठन नेताओं की तरफ से इस दौरान उठाया गया है। इसमें राजनीतिक रूप से भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हरियाणा की सरकार, क्योंकि गठबंधन में सरकार है, बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के साथ कुछ निर्दलीय विधायकों का साथ इसमें है, तो ऐसे में अब जननायक जनता पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायकों का घेराव किसान संगठन नेता आज से शुरुआत इसकी कर चुके हैं। सतबीर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं नारनौल से। सतबीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? गांव पेटवाड़ से जी बताइए। तो दबाव तो बनावांगे जी, वोट मांग तो ये हमारे पास है। हेलो जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जी, अब वोट मांगने तो ये आवे हमारे पास, विधायक सांसद सीएम ये आवे वोट मांगने, तो इन्हें से दबाव बनावांगे हमें। कोई समस्या होगी तो इन्हें के पास जावांगे नहीं है। जब तो यहाँ दाती ठाके खड़े हो जे हैं, किसाना की बात सुनने खातिर को गया है। बच्चे परेशानी कितने दिन हो गए, कितने आदमियों ने जाके कुर्बानी दी है, 30 आदमी तो शहीद हो गए। तो काम तो सबका है, ये अपना काम छोड़े बैठे हैं, कितने दिन हो गए। हाँ जी, ये भी बैठे हैं, परेशानी कितनी ठंड है, इतनी ठंड में आप छोड़ में तो घर में तो कोल्ले करने की हिम्मत है। और कड़ाके के ऊपर धुंधर कितनी ठंड है। वो तो को अठा होगा, को सोलह अठा होगा। मैं भी किसान हूँ, किसान तो जब पटे न्याड़ा रात ने ठंडा पानी में खड़ा हुआ है। और सबका पेट भरा है, जीव जंतु जितने भी धरती पर जीव जंतु है, आदमी मनुष्य है, सबका पेट किसान भरता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार जो है आप सभी की प्रतिक्रियाएं इस मंच के जरिए हम पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने तक पहुंचा रहे हैं। किसान एक तरफ फड़े हुए हैं, सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को लेकर के जो मांग है वो सिरे से जो है यही है, शुरुआत से ही ये बात उठाई जा रही है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, उनको रद्द कर दिया जाए। इन कानूनों की जरूरत नहीं है, किसान इन कानूनों को मांगते ही नहीं है। ऐसा किसी भी तरीके से अगर सरकार ये कहती है कि सुधार के कानून है, तो ये सुधार किसानों को नहीं चाहिए, ये इस दौरान कहा जा रहा है। हीरालाल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हीरालाल, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बैठे यही सभी घपले कर जाते हैं सर। दूसरी बात सर, मतलब जो इन्होंने भी ये उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिए थे सर, वो गैस का सिर्फ 600 रुपए की शुरू में कस्टमर को फ्री दे दिए, लेकिन उसके बाद ये अब 1 साल से सब्सिडी सारे आप ये खुद रख रहे हैं सर। जी सर, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को बता सकते हैं, और हम इस बात का जिक्र बार बार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब राजनीतिक रूप से भी दबाव बनाने की कोशिश किसान संगठन नेताओं की तरफ से की जा रही है, जिसका जिक्र हमने हालांकि पहले भी किया था और अब एक बार फिर से जरा उस पर बात करते हैं। क्योंकि सरकार अगर गिरती है, सरकार को अगर नुकसान होता है और जो समर्थित दल हैं, तो इसका कितना प्रभाव होगा। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में है राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी 28 दिन हो गए सरकार को, तो चुनाव रैलियां तो फुर्सत नहीं है, किसानों की बात कहाँ सुनेगी। तो इसलिए इनको ये चुनाव तक फुर्सत लगेगी जब ये किसानों से बात करेंगे जी। इनकी चुनाव की कहीं बिहार में रैली है, कोई यहाँ बंगाल में रैली है, कोई हरियाणा में अम्बाला में रैली है, इनकी रैली पूरी नहीं होती। किसान को फुर्सत जब मिलेगी जब बात करेंगे किसान से तो ये। और एक आपके जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि कृषि कानून तो सही है तो बात कैसे करेंगे। सामने जो मलिक साहब आते हैं, रमन मलिक, वो ये बात कहते हैं कि ये तो किसान कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने तो एक गड्ढा खोद दिया, तो धक्का तो इनकी दिया किसानों को। तो ये इनकी जिम्मेवारी या धक्का देने की जगह है, कांग्रेस ने गड्ढा खोद दिया, उसके में ये दिखा देंगे हम, तो दिखाना है दोषी होता हुआ। हमारी तो ये मांग है कि इनकी बात करनी चाहिए। और ये एक बात कहते हैं तो सेंटर का मामला है, सेंटर के मामले में जब ये सेंटर के वोट मांगने खातिर रैली क्यों करते हैं यहाँ,
उसमें ये कट्रोल क्यों खड़े होते हैं? अगर हरियाणा के जितने नेता होते हैं वोट दो पूरा कई करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं हरियाणा का जब सेंटर के वोट आते हैं। अब इन कोई काम हो तो कहते हैं कि सेंटर का मामला है ये। तो इनकी दबाव बनाना चाहिए सेंटर पर, ये समस्या का हल निकालना चाहिए। यही राय है हमारी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया राम मेहर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है। और लगातार जो है आप सभी जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ करके अपनी बातों को बता रहे हैं। और न सिर्फ किसान इसमें कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, बल्कि आम लोग, हरियाणा वासी और देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो कॉल्स हैं वो हमारे इस मंच के जरिए तक पहुंच रही हैं और अपनी आवाज के जरिए हल्ला बोला जा रहा है। और आज बात किसानों की है, क्योंकि किसानों के आंदोलन का 28वां दिन है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा, कितने दिनों तक आगे ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि अब सर्दी का सितम भी है। इसका प्रभाव किसानों के इस आंदोलन पर कितना पड़ रहा है, यह भी आप हमें बता सकते हैं। हालांकि बैठकें भी चल रही हैं किसान संगठन नेताओं की, और जो मुख्य धरना स्थल है यानी कि जो सिंघू बॉर्डर है, यहां लगातार किसानों के अलग अलग संगठन बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं। और ऐसी ही एक और बैठक आज भी चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, और आगे की रणनीति को लेकर के आज भी मंथन किया जा रहा है। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद यह पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि क्या आगे सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में बातचीत बन पाएगी, क्या सिरे चढ़ पाएगी। ये अभी तक जो बातचीत रुकी हुई थी, तो यहां सरकार का एक प्रस्ताव भी किसान संगठन नेताओं के पास आया, लेकिन किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह बार बार कहना है कि इस प्रस्ताव के अंदर नया कुछ नहीं है। ये वही चीजें एक बार फिर से दोहरा दी गई हैं जो कि इससे पहले तक चर्चा सरकार के साथ हुई थी। उस वक्त भी जिन बातों को रखा जा रहा था, इस प्रस्ताव के अंदर हूबहू कुछ उन्हीं बातों को रख दिया गया है। तो नए सिरे से आगे जब तक चर्चा नहीं बढ़ती है, तब तक बातचीत का कोई औचित्य बनता नहीं। लेकिन अब आधिकारिक रूप से किसान संगठन नेताओं की रणनीति क्या होती है। हालांकि एक चीज और भी है, यहां पर अपने इस आंदोलन को तेज करते हुए किसान संगठन नेताओं ने 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक टोल फ्री अभियान एक बार फिर से शुरू किया है, और पूरे देश भर के अंदर टोलों को फ्री करने का ऐलान किया गया है। लेकिन कितना यह सार्थक हो पाता है, कितना दबाव सरकार के ऊपर इन कदमों के जरिए बन पाता है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा है। किसानों के इस आंदोलन को लगातार दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, वैसे वैसे मुश्किलें किसानों के लिए भी हैं और साथ ही साथ चिंता सरकार के लिए भी बढ़ रही है। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कैसे समाधान निकलेगा? क्या आगे यूं ही यह आंदोलन चलता रहेगा और कब तक चलेगा यह आंदोलन? क्या इसको लेकर के भी आपको लगता है कि वाकई में किसान जिस दावे के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, 3 कृषि कानूनों को या तो उनमें एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती है, या और जो दूसरी मांगे किसान संगठन नेताओं की तरफ से बार बार रखी जा रही है, जब तक उनको पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या वाकई में इन सभी चीजों को लेकर के किसानों की तैयारी पहले से थी? किसान संगठन नेता इस बात को लेकर पहले से ही तैयार थे कि ये लड़ाई जो है वो लंबी चलने वाली है, और इसी तैयारी के साथ वो धरना स्थल पर पहुंचे हैं, यानी कि दिल्ली से लगते हुए बॉर्डर पर वो इसी वजह से पहुंचे हैं और पूरी रसद के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि अभी भी पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों से खाने पीने की चीजें धरना स्थल तक पहुंचाई जा रही हैं। और कोशिश यही है कि अगर ये जो धरना है या ये जो आंदोलन है पूरा, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो किसी भी तरीके से किसानों को परेशानी ना हो। संदीप इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। हरियाणा न्यूज का इस मुहिम के लिए एक बार तो धन्यवाद करूंगा, जो आपने ये मुहिम चलाई है। अल्लाह बोल। बहुत शुक्रिया सर, बताइए जी। जब तक ये सरकार नहीं मानती तब तक सभी रास्ते तो बंद कर देने चाहिए और सभी एमएलए एमपी का घेराव करना चाहिए और मुनक नहर का दिल्ली से पानी रोक देना चाहिए। सरकार अपने आप मान जाएगी। हाँ जी, तब तक ये मानने वाले नहीं है, ये ऐसे ही किसानों को प्रगलाते रहेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो बातें अलग अलग हैं, मांग भी कमोवेश एक जैसी ही है। हालांकि मांग यही है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, निरस्त कर दिया जाए। और इससे पहले तक क्योंकि एमएसपी लिखित तौर पर गारंटी और साथ ही साथ सरकारी मंडियों के खत्म ना होने की जो आशंका जताई जा रही थी,
उसको लेकर के एक भरोसा जो है जब तक नहीं होता है, ये जो सवाल हैं किसानों के मन में वो यूं ही उठते रहेंगे। हालांकि एक तरफ सरकार की तरफ से भी बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन सभी चीजों को लेकर के जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ आशंकाओं के आधार पर है, क्योंकि इन कानूनों के आने के बाद एक बार मंडियों के अंदर खरीद हो चुकी है तो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि मंडियां खत्म हो चुकी हैं, कई ऐसी मंडियां हैं जो कि बंद हो चुकी हैं। तो सरकार का ये कहना है कि इस कानून के आने के बाद सरकारी मंडियों में भी खरीद चली है, उसका किसी भी तौर पर सरकारी मंडियों यानी कि एपीएमसी एक्ट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ एक और विकल्प दिया गया है किसानों को। लेकिन क्या वाकई में ये सुधार की दिशा में कदम है, या फिर जो आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए है, ये कितना फायदा प्राइवेट सेक्टर को पहुंचाने के लिए है या फिर किसानों के हित में है, ये भी आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़कर बता सकते हैं। लगातार इसको लेकर के टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिस पर आप जुड़ करके अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए बता पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब आगे इस आंदोलन को तेज करने के लिए भी किसान संगठन नेता और अलग अलग किसान अलग अलग धरना स्थल पर, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। तो क्या अब ये दबाव और प्रेशर बनाने का जो तरीका है कितना सही आपको लगता है, या और इसके साथ साथ किसान संगठन नेताओं को आगे नई रणनीति के तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए ताकि उनका आंदोलन और प्रभावी तरीके से नजर आए, इसको लेकर भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हम सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में जो अभी तक गैप बना हुआ है, पहले तक बातचीत चल रही थी और उम्मीद सभी को थी कि शायद समाधान का कोई रास्ता इस पर निकल सकता है, लेकिन ऐसा बातचीत के सिलसिले को बीच में जब रुक गया तो उस वजह से जो है परेशानियां बन गई। राजेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है राजेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार जी, बताइए। सर सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक पूरा किसान अपना अनाज प्लस दूध प्लस सब्जी सप्लाई पूरा खुद पैदा करने वाला खुद सप्लाई बंद कर दे, ऑटोमेटिक किसान मान ये सरकार मान जाएगी। जी नहीं मानेगी क्या आप बताओ। दूध पे किसान पैदा करता है, सब्जी किसान पैदा करता है, अन्न पैसा किसान पैदा करता है, ये अपनी सप्लाई बंद कर सरकार को मानना ही पड़ेगा। हाँ जी, आज 1 महीने से किसान रोड पे बैठे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। वो भी तो अन्नदाता है, उसका भी बच्चे है घर पे, उनके भी बूढ़े बालक है, उनके भी मवेशी है घर पे, उनका भी कोई चिंता करने वाला है। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये लगातार बातें यहाँ पर अपने इस मंच के जरिए रखी जा रही हैं किसान और आम लोगों के द्वारा, और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी जो आम लोग हैं वो अपनी बातों को साझा करते रहे हैं और करते रहते हैं।